परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि मृत्यु के बाद भी पुण्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई लोग ये मानते हैं कि भाई मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं एक हॉस्पिटल बना के जाऊँ, उसके अंदर लोगों के इलाज हो, उनकी दुआएं मुझे बाद में भी मिलती जाए, भले मैं इस धरती पे हो या ना हो। आप बताइए कि ऐसे क्या क्या काम है जिससे आत्मा को हमेशा पुण्य या उसको फल मिलता रहे। देखो, जो धरती पर रहकर किसी ने कोई एक अच्छा पुण्य कर्म किया है, ठीक है, तो पाप और पुण्य का तो हिसाब किताब होता है। मगर आजकल क्या होता है, आत्मा जो भावना से मेरी प्रसिद्धि हो जाए इसके लिए कोई भी कर्म करता है। आजकल समझो कोई हॉस्पिटल बनाता है, बड़ा नाम रख देता है। आजकल कोई भी रामायण महाभारत की कथा वार्ता कराता है, नाम रख देता है और वो बिजनेस हो गया है। आजकल सारे कर्म बिजनेस में हो गया। मैंने तो आज तक कोई भी ये नहीं किया कि अच्छी कर्म मतलब गुप्त कर्म हो, अच्छे कर्म गुप्त कर्म हो, ऐसा तो मैं कहीं भी नहीं देखता। पहले जैसे होता था कि गुप्त में अच्छा दान करते थे, गुप्त दान महादान कहा जाता था, मगर आजकल कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई भावना ही नहीं होती, मगर वो नाम कमाने के लिए कोई भी कर्म करते हैं, मान सम्मान के लिए कोई भी कर्म करते। आप दुनिया में देख लो, कोई भी कर्म नाम कमाने के लिए होता है, इसलिए ऐसे कर्मों से कोई फल नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे कर्म। और मरने के बाद आत्मा अंतमति सो गति, ठीक है, आत्मा की अंतमति सो गति। आत्मा मरने के बाद भी मान सम्मान के चक्कर में पड़ी रहती है। पहले भी मान सम्मान में पड़ी रही, हॉस्पिटल बना दी, बड़ी नाम लिख दिया, अपने बाप का नाम था, माँ का नाम लिख दिया, तो इससे कुछ नहीं होता। अरे हाँ, उसने हॉस्पिटल बनाई थी पर नाम तो कमाया ना, मान सम्मान के लिए किया। तो मरने के बाद तो जो बोला हुआ है अंत मतेसु गति, ठीक है। मरने के बाद अगर कोई पॉलिटिशियन है, कुर्सी में पीएम सीएम बन के बना होकर जाता है, तो मरने के बाद भी भूत बन के वो पीएम सीएम के लिए भटकता है, अपने ग्रुप बनाता है, पॉलिटिकल ग्रुप का एक भूत बन के भटकता है। तो ऐसी तरह यार रिबॉर्न भी होने के लिए इतनी ताकत नहीं होती कि आत्मा रिबॉर्न होता है, ठीक है। पुनर्जन्म लेना, रिबॉर्न होना, पुनर्जन्म लेना कोई मासी का घर नहीं है आजकल, क्योंकि पुनर्जन्म में आने वाले सूक्ष्म जगत में खरबों आत्मा बैठी है कि हमें मनुष्य जीवन धारण करना है। इसलिए जहां भी गर्भ धारण होता है, वहां 3 महीने के बाद जहां प्रवेशता होनी है आत्माओं की, वहां बहुत लड़ाइयां होती हैं गुप्त अंदर प्रवेश करने के लिए, गर्भ में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि 80-90 दिन का जब गर्भ होता है तब आत्माएं प्रवेश करती। तो प्रवेश करने से पहले बहुत लड़ाइयाँ होती सूक्ष्म जगत की आत्माओं से, मैं करूं। आज तो वो जन्म मरण के चक्र में आने के लिए भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अंतमतेसु गति जो होती है तो भूत बन के भटकता ही है, और उसकी बुद्धि तमो प्रधान ही रहती है, क्योंकि वो मान सम्मान में ही रहती है। बाबूजी, कुछ आत्माएं मृत्यु के समय पे, मृत्यु जब नजदीक आता है तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद ये पीने का प्याऊ बना देना, या मेरे मरने के बाद गरीबों को वस्त्र दान करना, या लोगों को खिला देना, अन्न दान कर देना, या पशु पक्षियों को चारा दे देना, मंदिर बना देना, शिक्षा का दान करना। तो उसके बारे में बताइए। देखो, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने के बाद वो 13वीं 14वीं 12वीं जो करते हैं ना, हाँ, खिलाते, पूरे गांव को जी, खिलाते, या कुटुंब कबीलों को खिलाते हैं ना, जी, और फिर उसको ब्राह्मणों को दान करते हैं। अब वो सब फिलोसफी चली गई है, बहुत ओल्ड फिलोसफी। हमेशा जैसे ब्रह्मांड में भी समय आने पर परिवर्तन होता है, फिलोसफी भी परिवर्तन होती है, ठीक है। थियरी ऑफ कर्म भी बदलता रहता है। तो ये सब कुछ बदल गया अब। अभी तो नया जमाना है, नई सब कुछ बातें, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। तो बाबूजी, अब क्या करना चाहिए अगर किसी का मृत्यु नजदीक है और उसको कुछ अच्छा काम करके जाना है, भलाई का काम धरती पे, तो वो अपने बच्चों को क्या कहे कि मैं पीछे क्या करूं? जैसे एक राजा था ना, तो उसको कहानी सुनाई थी, 7 दिन का वो सांप डसने वाला था, क्या नाम? हाँ, वो तो राजा था, 7 दिन बाकी था। हाँ, उसका सांप उसके गले में डाल दिया था, और कलयुग उसके श्राप मिला था। जी। तो पांडवों का वो वंशज राजा था, तो उसको ज्ञान सुना है, गीता ज्ञान सुना है उसको। जी। तो यहाँ भी अगर थोड़ा समय रह गया है, कोई भी आत्मा की बात करता हूँ, अभी समय का कोई किसी आत्माओं का कब क्या होना है कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। मानव जीवन एक बुलबुला है, क्या है, कब बुलबुला फूट जाए कब पता नहीं है। इसलिए हर कोई आत्मा के लिए समय बहुत वैल्यूबल है। ये समय बहुत वैल्यूबल है। इसलिए बेहद का ज्ञान सुनो, बेहद के भाव से ज्ञान सुनो, बेहद के कर्म करो। इस दुनिया से ये कुएं के मेढक मत बनो, ज्ञान सागर की मंथली बनो। क्या बनो? बिल्कुल। ज्ञान सागर की मछली बनो, विशाल ज्ञान सागर में डूबो, बेहद का ज्ञान लो। बेहद का ज्ञान क्या है?
विद द ऑलमाइटी ऑथोरिटी सुनो, आत्मस्वरूप बनो, पहले अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचान कर आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से परम लाइट लो, परम पावर लो, उससे योग लगाओ। आपका कहने का मतलब ये है कि मृत्यु के बाद दान पुण्य करने से अच्छा है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति मृत्यु से पहले हम कर ले और उसकी अनुभूति, बेहद के आत्मज्ञान की प्राप्ति, हाँ, बेहद के ज्ञान की प्राप्ति कर ले मृत्यु से पहले, और मृत्यु के बाद भी उस ज्ञान को हम जो हमने सुना है मृत्यु के बाद भी उसी लाइन पे चलते रहे, ऐसा नहीं कि फिर माया में फंसे। इस जीवन में जो ज्ञान लिया है, अगर उसने बेहद का ज्ञान लिया है और आत्मा कोई शरीर छोड़ देती है, जी जी, जी। बेहद की ज्ञानी की आत्मा अगर कोई शरीर छोड़ देती है, बिल्कुल, तो उसकी आत्मा में तो ज्ञान रिकॉर्ड पड़ा है ना, बिल्कुल, तो वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानती है जी, तो वो 3 तत्वों में घूम रही है, जी। 3 तत्वों में जहां भी है जी, तो वो आत्मस्वरूप ज्ञानी है ना, तो आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को योग तो लगा हुआ है ना ऑलमाइटी ऑथोरिटी से, ठीक है। उनसे उन परम धाम से पावर उतारती है। जी, तो ज्ञानी तो आत्मा, बेहद के ज्ञान की आत्मा भी जो अगर कोई शरीर छोड़ देती है जी, तो वो भी सूक्ष्म रूप में बेहद का ज्ञान का प्रचार करेगी और ओके। बेहद को ज्ञान को धारण करेगी, आत्मस्वरूप बनेगी। जैसे मनुष्य करता है वैसे सूक्ष्म शरीर वाली का तो आत्मा अच्छा है ना, 2 शरीर का नहीं है, 2 शरीर का बोझा नहीं है ना सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा। बिल्कुल, ज्ञान अगर नेगेटिव आत्मा भूत बनती है तो नेगेटिव मल्टीपल हो जाती है, ठीक है, और पॉजिटिव बेहद की ज्ञानी तो आत्मा, जब बेहद की ज्ञानी तो आत्मा जब बेहद का ज्ञान को धारण करती है, आत्मस्वरूप बनती है, ऊपर से पावर उतारती है, तो उसमें बहुत पावर आता है और बेहद की सेवा करती है और बेहद के ज्ञान की सेवा करती है। लोगों के घर में अगर रहती है तो जाके लोगों को रेत मार मार के ज्ञान तक लाती है, और तो वो उसका बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। मतलब ये है कि ये वो जैसे LIC का सूत्र है ना कि जीवन से पहले भी जीवन के बाद भी, तो ये हमारा बेहद में ज्ञान में यही है कि ज्ञान जीते जी भी हम ज्ञान से जीते जी भी लौकिक जीवन अलौकिक बन जाएगा। लौकिक जीवन में भी ज्ञान बेहद की ज्ञानी है तो उसको ऑलमाइटी ऑथोरिटी का एक ग्रुप उसके साथ रह के हेल्पलाइन मिलेगी, जी जी जी, और परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए तो परम शांति हो जाएगी। तो मृत्यु के बाद भी आत्मा ये काम कर सकती है, मतलब लोगों को ये ज्ञान इंस्पिरेशन दे सकती है, उसके ऊपर उनको रेज मार के उनको सत्य तक पहुंचाने का वो रास्ता कर सकती है। जैसे आपने कई बार बताया, BK में भी बताते हैं कि इंस्पिरेशन पार्टी है, वो सूक्ष्म दुनिया में रहती है और वो सभी लोगों को ज्ञान प्रदान करती है या उनको सही रास्ते पे आने पे मदद करती है। देखो हज की जैसे दुनिया की आत्मा है, हंत मते सो गति, उसको कायदा लागू पड़ता है ना, बिल्कुल, तो उसका मान छान में फंसा पड़ा है, मोह में फंसा पड़ी है, तो आत्मा वहां भूत बन के भटकती रहती है, बिल्कुल, या किसी में प्रवेश करके अपनी वासना तृप्ति करती है। ठीक है, कोई नेगेटिव पीने वाला है तो किसी में प्रवेश करके पीती है, नेगेटिव खाती है, पीती है, वो सब मैंने कई वीडियो में बोला है, जी, लाइफ आफ्टर डेथ की वीडियो है मेरी, भूत प्रेतों की दुनिया की भी वीडियो में, सब कई वीडियो में बोला है। मगर जो ज्ञानी तो बेहद के ज्ञानी की तो आत्मा है, और उसने बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो जान लिया है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, 100 कला का ब्रह्मांड, 200 कला, 1000 कला का ब्रह्मांड, बेहद के विश्व को जाना है, बेहद के विश्व के रचना करने वाले बेहद की कला का परम धाम जाना है, और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जाना है, वो साकार रूप में कहाँ काम कर रहा है वो जाना है, माना है, और बेहद का ज्ञान लेके जा रहे हैं, अंतमति सोगति, बेहद का ज्ञान है उसकी बुद्धि में, तो वो जरूर 3 तत्वों में रहकर उसके अंदर धीरे धीरे पावर उतारेगी, 3 तत्वों में पावर आएगी तो हल्के समझो कि परम तत्व का शरीर धीरे धीरे बनेगा और लोगों को बहुत ज्ञान देगी, रेत मार मार के ज्ञान देगी। इंस्पिरेशन पार्टी में शामिल होगी, अच्छे पुण्य कर्म करने वाली आत्माएं उसमें शामिल होगी और भी भाग्य बनाएगी, मतलब जल्दी से वो भाग्य बनाएंगे, मतलब ये जल्दी से कर्मातीत अवस्था की ओर जा सकते। मृत्यु के बाद भी बेहद के विश्व को बदलने के लिए वो काम कर सकती है, कर्म जोर में करनी जल्दी, और मनुष्य से भी ज्यादा कई कर्म कर सकते, अच्छा कर्म कर सकते, लाख गुना कर्म कर सकती है। चलिए, अच्छी बात है। तो क्योंकि मनुष्य तो कर्म बंधन में आता रहता है ना, सबको संभालना है, परिवार को संभालना है, ये संभाल, उसको तो कोई कर्म बंधन मुक्त हो गया ना थोड़ी दुनिया से, तो फ्री हो गई ना वो तो, कर्म बंधन से फ्री हो गया, अब केवल ज्ञान ही ज्ञान है, योग ही योग है, तो आत्मा में पावर आएगी। पर फिर भी चलिए, अभी मनुष्य जन्म मिला है तो सभी लोगों को ये कि जीते जी जितना भी हम कर सकें बेहद के विश्व को बदलने के लिए, ये हद की दुनिया में पूरे वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएं, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं, ताकि ये पूरी दुनिया में जल्दी से जल्दी परम शांति फैले। तो बापूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे अनस्पोकन ट्रूथ के 110 वीडियोस है, वो जरूर से देखिए। फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट है, वो जरूर से देखिए, और हमारे चैनल को आगे प्रमोट करते रहिए। बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति।